नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 25 अप्रैल 2020 और 25 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी बताऊंगा। पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से अन्य प्रकार की भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको कोई भी वीडियो यहां से अपलोड किया जाता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यानी कि आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करने से पहले हमको कल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है। तो देख लेते हैं कल का पहला क्वेश्चन क्या था। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों याद रखिए 23 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 23 अप्रैल को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने आ चुका है, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों याद रखिए राकेश शर्मा जी बने हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फेसबुक ने रिलायंस जियो की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो दोस्तों याद रखिए 9.9%, 9.99% फेसबुक ने रिलायंस जियो की हिस्सेदारी खरीद ली है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, इजराइल का पहला डिजिटल बैंक किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? तो आपको याद रखना है टीसीएस के द्वारा इजराइल का पहला डिजिटल बैंक को संचालित किया जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बीडब्ल्यूएफ के आईएम बैडमिंटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हैं? तो दोस्तों याद रखिए पीवी सिंधु जी बनी हुई हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कासोवाल इनक्लेव को शेष भारत में जोड़ने वाले पुल का निर्माण किसने किया है? तो आपको याद रखना है सीमा सड़क संगठन ने किया है कासोवाल इनक्लेव को शेष भारत में जोड़ने वाले पुल का निर्माण। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस महामारी रोग अधिनियम में संशोधन करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों महामारी रोग अधिनियम कौन सा है? 1897। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, विद्याधन, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, विद्यादान है, विद्यादान 2.0 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो विद्यादान 2.0 रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। मंत्रालय की बात करें तो मंत्रालय है केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्रालय। कौन सा है? केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्रालय। जो केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्री हैं वो कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कोविड-19 पर चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए एप्थामित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो एप्थामित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है कर्नाटक राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोविड-19 के बारे में चेतावनी के लिए वास करो ऐप किसने विकसित किया है? तो दोस्तों वास करो ऐप को इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि दिल्ली में स्थित है लॉन्च किया है उसी ने। तो दोस्तों चलते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों याद रखना है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो 24 अप्रैल को। कब मनाया गया? 24 अप्रैल को मनाया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो देश भर में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस अथवा राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस का आयोजन किया जाता है। दोस्तों देश में पहली बार अप्रैल 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या राष्ट्रीय स्थानीय सरकार दिवस मनाया गया था। दोस्तों बात हुई है अप्रैल के दिनों की, तो अप्रैल के महत्वपूर्ण दिनों को देख लेते हैं फटाफट। 2 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस। 4 अप्रैल को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य में जागरूकता दिवस। 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस।
14 अप्रैल को मनाते हैं अंबेडकर जयंती, 14 अप्रैल को ही मनाते हैं विश्व चागास रोग दिवस, 17 अप्रैल को मनाते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं और 23 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने आ चुका है। माई बुक माई फ्रेंड नामक अभियान किसने शुरू किया है या किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि मानव विकास संसाधन मंत्री हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने माई बुक माई फ्रेंड नामक एक नया अभियान शुरू किया है। विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पर माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पुस्तकों के महत्व के बारे में बताते हुए सभी छात्रों से लॉकडाउन के दौरान पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अलावा अपनी मनपसंद किताबें पढ़ने का भी आग्रह किया है। दोस्तों इसके अलावा उन्होंने छात्रों से सोशल मीडिया पर माई बुक माई फ्रेंड के जरिए उस पुस्तक को साझा करने की अपील की है जिसे वे इस समय पढ़ रहे हैं। दोस्तों केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो मैं बता चुका हूं, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हाल ही में उषा गांगुली का निधन हुआ, वह कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उषा गांगुली जिनका निधन हो चुका है वह कौन है? तो आपको याद रखना है रंगमंच कलाकार व निर्देशक हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो जानी मानी रंगमंच निर्देशक, अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता उषा गांगुली का निधन हो गया है। दोस्तों उन्हें 1998 में निर्देशन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा किसने शुरू की है? तो सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा शुरू की है जम्मू और कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने। किसने शुरू की है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने शुरू की है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो जम्मू और कश्मीर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि JKSLSA ने सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव के तहत एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इस हेल्पलाइन को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की मदद करना जो इस संकट की इस घड़ी में दवा, किराने का सामान और अन्य जरूरी वस्तुएं लाने में असमर्थ हैं। दोस्तों यह पहल संरक्षक इन चीफ न्यायमूर्ति गीता मत्तल और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेश बिंदल के मार्गदर्शन में काम करेगी। दोस्तों बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो राजधानी आपको पता है जम्मू सर्दियों में है और गर्मियों की राजधानी है श्रीनगर। दोस्तों उपराज्यपाल की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं उपराज्यपाल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली मोबाइल लैब को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली मोबाइल लैब को किसने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है पहली मोबाइल लैब जो कि कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करेगी। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 नमूनों को इकट्ठा करने वाली भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है। दोस्तों भारत की पहली कोविड-19 नमूनों को एकत्र करने वाली मोबाइल लैब का नाम क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है मोबाइल BSL-3 वर्ल्ड लैब। क्या है? VRDL लैब रखा गया है। तो VRDL लैब रखा गया, आपको याद रखना है मोबाइल BSL-3 और VRDL लैब। दोस्तों जान लेते हैं क्या है। तो मोबाइल BSL-3 VRDL लैब भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब है। इस कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और ESIC यानी कि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। दोस्तों इस मोबाइल लैब सुविधा से एक दिन में 1000 से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है। इससे कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश की क्षमता बढ़ेगी।
दोस्तों केंद्रीय रक्षा मंत्री की बात करें तो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। डीआरडीओ, डीआरडीओ यहां पर आया है, तो डीआरडीओ क्या है तो समझ लेते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। दोस्तों स्थापना डीआरडीओ की हुई है 1958 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। मुख्यालय है कहां पर तो आपको याद रखना है, मुख्यालय है नई दिल्ली में। दोस्तों महानिदेशक हैं जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ के महानिदेशक की बात करें तो जी सतीश रेड्डी हैं। और मोटो क्या है डीआरडीओ का तो बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। जुलाई 2021 में होने वाले वर्ल्ड गेम्स कितने साल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं? तो आपको बताना है जुलाई 2021 में होने वाले वर्ल्ड गेम्स कितने साल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं? तो आपको याद रखना है केवल 1 साल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने है। अमेरिका के बर्मिंघम अलाबामा में आयोजित होने वाले वर्ल्ड गेम के 11वें संस्करण को कोरोना वायरस महामारी के कारण 1 साल के लिए स्थगित करने के बाद इसके नए लोगो और टाइटल का अनावरण किया गया है। दोस्तों वर्ल्ड गेम्स को पहले जुलाई 2021 में आयोजित किया जाना था, लेकिन अब ये 7 से 17 जुलाई 2022 तक आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा वर्ल्ड गेम्स 2021 बर्मिंघम का नाम बदलकर वर्ल्ड गेम्स 2022 बर्मिंघम कर दिया गया है। वर्ल्ड गेम्स का पहली बार आयोजन 1981 में कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। दोस्तों यहां पर IWGA की बात हुई है, तो IWGA का फुल फॉर्म क्या है तो इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम एसोसिएशन। क्या है इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। यानी मुख्यालय इसका अगर बात करें तो लाजेन में है। कहां पर है मुख्यालय? लाजेन में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। दोस्तों अध्यक्ष कौन है तो जोस पेरुनेना लोपेज। क्या है पेरुरेना लोपेज। सीईओ कौन है तो आपको याद रखना है जोआचिप गोसो। कौन है? जोआचिप गोसो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो बंटर ब्लिट्ज कप 2020 किसने जीता है? तो बंटर ब्लिट्ज कप 2020 जीता है एलिजा फिरोजा ने। एलिजा फिरोजा ने जीता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो 16 वर्ष के ईरानी शरणार्थी एलिजा फिरोजा ने बंटर ब्लिट्ज कप 2020 के फाइनल में विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर $14,000 के पुरस्कार पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों मूल रूप से ईरानी फिरोजा वर्तमान में पेरिस में रह रहे हैं और वह अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता को नियंत्रित करने वाली संस्था द फेडरेशन इंटरनेशनल डेस ईचेस FIDE से 2700 की रेटिंग तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। ये वर्ल्ड रैंकिंग में 21वें स्थान पर आते हैं। दोस्तों यहीं पर FIDE की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है द फेडरेशन इंटरनेशनल DES ईचेस। ठीक है, तो दोस्तों इसका स्थापना 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय है लाजेन स्विट्जरलैंड में। और अध्यक्ष कौन है आपको याद रखना है अर्काडी डोकोरविच। कौन है? डोरकोविच जी हैं इसके अध्यक्ष। थोड़े से नाम कठिन है, कोई बात नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने किस अमेरिकी शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है एडटेच के साथ। किसके साथ? एडटेक या एडटेच के साथ। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि NIIT ने घोषणा की कि उसकी अमेरिका स्थित सहयोगी कंपनी ने US आधारित शिक्षा प्रौद्योगिकी एडटेच कंपनी के साथ एक प्रबंधित सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों इस समझौते के तहत कंपनी शिक्षा प्रदाताओं को आभासी सेवाएं प्रदान करेगी। समझौते की अवधि 5 वर्ष की होगी। हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण और लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की मांग में तेजी से उछाल आया है। दोस्तों बात करते हैं NIIT की, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हिंदी में बोलते हैं। स्थापना 1981 में हुई है। मुख्यालय इसका गुरुग्राम जो कि पड़ता है आपका हरियाणा में। CEO कौन है तो आपको याद रखना है सपनेश लल्ला जी हैं इसके CEO NIIT के।
हाँ, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। कोविड-19 टेस्ट किट फेलुडा किसने विकसित की है? तो दोस्तों फेलुडा किसने विकसित किया है? तो आपको याद रखना है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने भी, और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने भी, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, उपरोक्त दोनों ने इसको विकसित किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने मिलकर कम लागत में कोविड-19 टेस्ट करने वाली फेलुडा किट विकसित की है। यह टेस्टिंग किट दो वैज्ञानिकों डॉक्टर सौविक मैती और डॉक्टर देवज्योति चक्रवर्ती द्वारा विकसित की गई है। दोस्तों यहां पर बात आई है CSIR की, तो फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। दोस्तों वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद स्थापना कब हुई है? तो आपको याद रखना है स्थापना इसकी हुई है 27 सितंबर 1942 को। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं, यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दोस्तों महानिदेशक कौन है? तो महानिदेशक आपको याद रखना है शेखर सी मंडे जी हैं। कौन है? शेखर सी मंडे जी इसके महानिदेशक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किसने किया है? तो भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किसने किया है? तो आपको याद रखना है UNODC ने किया है। किसने किया है? UNODC ने किया है। इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, यानी कि इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, ने अपनी प्रमुख पहल एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किया है। दोस्तों लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज भारत में शिक्षकों और छात्रों के साथ ऑनलाइन संवादों करने के लिए शुरू की गई है। लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज कोविड-19 के कारण सतत विकास लक्ष्य, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं पर लड़ने वाले प्रभाव पर जोर देने के लिए आरंभ की गई हैं। दोस्तों ड्रग्स और अपराधों पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के महानिदेशक घड़ाफती वाले हैं। कौन है? घड़ाफती वाले जी हैं। चलिए तो आ गया है आज का सवाल, जिसका आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों आज का सवाल है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को राज्य किसने मंजूरी दी है? यानी किस राज्य ने मंजूरी दी है? यहां पर अभियान को किस राज्य ने मंजूरी दी है? किस राज्य ने मंजूरी दी है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और अब बताया जरूर करें, क्योंकि जो भी आप बताते हैं या लिखते हैं वो आपको हमेशा याद रहता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करना, उसके बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।